हेलो, गुड इवनिंग। तो इस सेशन में हम लोग क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी फैमिलियर हैं। ये टॉपिक हम लोग क्लास 10th और 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट वगैरह जानते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होती है। वो क्या है, जैसे मान लो अगर कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री n हो, कोई पोलिनोमियल px जिसका डिग्री n हो और एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, क्या बोले, डिग्री n होना चाहिए और वेरिएबल क्या, एक ही होना चाहिए। ठीक है, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन फिर प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 क्या होता है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए जीरो एक्स की पावर जीरो। ठीक है, तो ये हमें पता है कि अगर एन डिग्री का पोलिनोमियल और एक वेरिएबल का अगर इक्वेशन होगा तो पी एक्स इक्वल्स टू ये होगा। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे जो ये ए एन है, ये ए एन क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये वाली टर्म तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो उसके बाद क्या, डिग्री एक तो कम हो जाएगा ना, तो डिग्री अब क्या, एन माइनस वन हो जाएगा, इसलिए एन नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एन डिग्री का और एक वेरिएबल का हमें पता है। अब अगर इस एन डिग्री वाले पोलिनोमियल और एक वेरिएबल वाले में से अगर हमको 2 डिग्री का पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है, 2 डिग्री का, तो क्या करना होगा, एन की जगह पे 2 रख देना होगा, एन की जगह पे 2 रखना होगा। तो एन की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स टू, उसको अरेंज कर लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और इसी को क्या बोलते थे हम लोग क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े हो। इसके बाद क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी पोलिनोमियल को इक्वेशन कब बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोले कि जैसे देख रहे थे, किसी भी पोलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और भी इसको डिनोट करने का क्या तरीका, या तो आप एफ एक्स लिख लो, मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो पी एक्स की जगह पे कुछ और वेरिएबल आएगा तो एफ ऑफ यू लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई लिख सकते हो। तो अगर इन सारे पोलिनोमियल को अगर हमको इक्वेशन बोलना है तो क्या करना होगा, इसको इक्वेट कर देना होगा जीरो से, इसको इक्वेट कर देना होगा जीरो से, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स में इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पी एक्स इक्वल्स टू किसके है, एल एच एस में क्या है, पी एक्स, और आर एच एस में क्या है, जीरो। ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसलिए इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया। तो अगर हम लोग को अगर एन डिग्री वाले पोलिनोमियल को, एन डिग्री वाले पोलिनोमियल को अगर ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इक्वेट कर देना होगा जीरो से। ठीक है, इक्वेट कर देना होगा जीरो से। अब अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या बोल रहा हूँ, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोला था जैसे कि जो पोलिनोमियल है उसको इक्वेट कर दो जीरो से। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दिया। तो पी एक्स क्या था यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और वहाँ पे ए बी सी क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन ए क्या होना चाहिए, ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो जैसा वहाँ बताया था इस वाले में, ए एन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा, डिग्री एक घटा देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या, लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा ना, उस केस में क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। और हम तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो ये तो चेंज कर देंगे, इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता। देन अब क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा हम लोग किसी भी पोलिनोमियल में, किसी भी पोलिनोमियल में क्या पढ़ते थे, वहाँ पे जीरोस पढ़ते थे। जीरोस का मतलब क्या होता था, जो इक्वेशन होगा पोलिनोमियल का उसको जो सेटिस्फाई करेगा उसी को जीरो बोलते थे। तो जो जीरो था वही अब यहाँ पे क्या होगा, जब पी एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो वो जीरो फाइंड करते थे वही जीरो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे रूट्स बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान गए। ठीक है, क्या क्या होता है, नहीं होता है, इस तरह का उसका जनरल फॉर्म होता है। अब अगर उसका हमको सॉल्यूशन करने बोले, उसका मीन्स रूट्स फाइंड करने बोले, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो अगर रूट्स फाइंड करने का बोलेगा तो किस तरह से करेंगे, तो उसका फर्स्ट मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करने का भी हमारे पास बहुत तरीका है। एक क्या था, एक तो तुम्हारा कॉमन वगैरह ले सकते हैं, कॉमन वगैरह लेके फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा बाय अप्लाइंग आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके आइडेंटिटीज़ था। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हम लोग कर लेते थे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो है। तो अगर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो क्या होता था, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, तो 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब इसका क्या करते थे, फैक्टर देखते थे, क्या क्या फैक्टर होगा, तो 1 5 और 5 1, या तो -5 -1, ये बहुत सारा फैक्टर होगा।
उसमें से हमको क्या करना था, उस फैक्टर को लेना था, उस फैक्टर को जिसको यूज़ करके क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सको। तो यहाँ पे 1 और 5 अगर ऐसा फैक्टर लेते हैं तो मिडिल टर्म हमारा आ जाएगा क्या, क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x लिख सकते हैं ना, तो वो 6x ही बनेगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा फाइनली x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -5। तो अगर हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड का, तो क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को अप्लाई कर लेंगे, जैसा होगा क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग का स्क्वायर का मीन्स अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। इसको क्या करें, किसी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा, या तो a प्लस बी या तो a माइनस बी, इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, a प्लस या तो माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ये किसी का होल स्क्वायर बन जाना चाहिए इस फॉर्म में, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा टारगेट जो है उसको देखो किस तरह से अचीव करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है परफेक्ट, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला काम क्या रहेगा कि जो x का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना होगा। तो 1 कैसे बनेगा, डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे बाय a से। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे a से इक्वल्स टू 0 बाई, तो यहाँ तो 0 ही रह जाएगा राइट साइड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम लोग a प्लस बी के या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, पहला टर्म क्या होता है, a स्क्वायर होता है, फिर प्लस माइनस 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अगर इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे इसको कंपेयर करें, एक्स का होल स्क्वायर बोलेंगे, तो इसका अगला टर्म क्या होगा, प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इससे कंपेयर करें, यहाँ पे तो b बाई ए इंटू एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे b बाई 2a लिखना पड़ेगा, और b बाई अगर 2a लिखेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, हमारा b का वैल्यू क्या होगा, b बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर b बाई 2 हो रहा होगा तो इसका स्क्वायर भी तो चाहिए, इसका स्क्वायर भी चाहिए, तभी तो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अगर स्क्वायर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो अगर ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन में था नहीं, तो माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, बाकी क्या बच गया, c बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और बाकी जो टर्म बच गया उसको राइट साइड में ले जाते हैं। अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी बाई। ठीक है, अगर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। तो अगर इसको यहाँ पे अगर हमको दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अब इस वाले एक्सप्रेशन थोड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया था, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और इसको अरेंज कर लेते हैं, और इस वाले टर्म को अगर उधर राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस नीचे वाले इस 4a स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो यहाँ से इस तरह से एक बार क्या करेंगे, प्लस को लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, माइनस को लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूट निकाल सकते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। अब थर्ड क्या है, थर्ड कंसेप्ट क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग जैसे सिमिलरली लास्ट वाले में किए हैं, लास्ट तक तो यहीं सेम रहेगा। ठीक है, लास्ट तक तो सेम ही रहेगा, एक्स का वैल्यू ऐसे ही फाइंड करना है। तो अगर एक्स का वैल्यू सिमिलरली ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, कितना आया था, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर यहाँ तक आया था वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब जो हमारा रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर जो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो
तो अगर ये रूट के अंदर जो है इसको अगर हम लोग क्या है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, सब कुछ तो रूट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, बाकी चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट पे डिपेंड करेगा। तो अगर इसको डी नाम दे देते हैं, और डी का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट होगा डी का मतलब। तो अगर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यही हमारा क्या है श्रीधराचार्य फार्मूला, और वहाँ पे डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये सारा कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन हम लोग क्या देखेंगे, रूट्स और कॉफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स मानते हैं, क्योंकि इन जनरल क्या था, अगर डिग्री n होगा किसी भी पोलिनोमियल में, किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर n होगा तो उसके नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस कितने बताए गए थे कि n होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ जितना डिग्री रहेगा उतना ही रूट्स होगा। तो अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी क्या होंगे, 2, ठीक है। डिग्री अगर 2 है तो रूट्स भी 2 होंगे। तो अगर 2 रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फा और बीटा उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, अल्फा और बीटा 2 रूट्स एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। हर जगह यही एज्यूम किया था, इसलिए हम लोग यही एज्यूम करेंगे, अल्फा और बीटा। तो अगर इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, अगर किसी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा माने तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख देंगे, बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिख रहा है, क्या 1 होगा ना, 1 आ रहा है। तो दोनों अगर सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोएफिशिएंट भी तो सेम होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या a कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और इन जनरल कभी भी होता है तो कांस्टेंट को कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है, बाकी यहाँ पे दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट दिखा दिया जाता है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, a को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। इधर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए। अब दोनों अगर सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का तो सेम दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे तो सेम दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। और सिमिलरली अगर इस वाले को कंपेयर इक्वेट करें तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है, क्लियर है। और अल्फा और बीटा क्या था, हमारा रूट्स था। तो अगर यहाँ पे दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स हो गया। और ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये क्या है, सी अपॉन ए। तो सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म है क्या, तो सी का मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या, तो यही यहाँ पे एक रिजल्ट में दिखा दिया, यहाँ पे एक ही जगह पे दिखा दिया हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो इसमें क्या क्या पॉइंट हमें मिल सकता है, और उसका 0 अल्फा और बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। और एक यहाँ पे थर्ड लिखा क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर डी बाई मॉड ए, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब क्या था, क्योंकि इन जनरल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा, तो जो बड़ा होगा उसमें से ही छोटा सा को सेपरेट करेंगे ना रूट्स को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया गया। ये क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसको हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा और यहाँ पे माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसका अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू पता ही है कितना है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए था तो होल स्क्वायर कर दिए। और अल्फा बीटा का वैल्यू पता है सी बाई तो माइनस 4c बाई ए, ठीक है। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, बताओ।
तो हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हमको तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये तो मॉड में ओपन होगा, तो अल्फा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसलिए रूट ओवर डी बाई मॉड ए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या आता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारा अल्फा और बीटा जीरो दिया, अल्फा और बीटा रूट्स दिया हुआ है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे। तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो क्या ये एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो तो अगर अल्फा और बीटा हमारा रूट्स है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे देखो पुट करने से सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक्स भी कॉमन आ जाएगा, एक्स भी कॉमन आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा, और ये अल्फा बीटा का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको अगर अरेंज करके ऐसे लिखें तो क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर तुमको मतलब सम ऑफ रूट्स दे दे, सम ऑफ रूट्स अगर गिवन हो, ठीक है, और क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, किसी भी रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, पहले ही बताया था, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, इस पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स हमारा क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक के और अनइक्वल, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, अनइक्वल, क्यों, माइनस बी एक बार प्लस रूट डी होगा और दूसरी बार क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी, दोनों अलग अलग है, इसलिए डिस्टिंक्ट बताया गया। ठीक है, तो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि अगर डी जीरो ही हो जाए, तो अगर डी जीरो ही हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या वो वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, तो दोनों रूट्स इस बार क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो रियल तो होगा, साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, तो अभी हम लोग क्लास 11th में तो हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या हम लोग आयोटा के बारे में जानते हैं। आयोटा के बारे में इसका मतलब क्या होता है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्लास 10 तक प्रॉब्लम था, वहाँ पे हम लोग इसका आयोटा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग को नॉलेज है तो क्या रूट ओवर -1 को आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रूट्स इमेजिनरी होगा। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लो अगर माइनस बी प्लस माइनस, मान लो ये डी ही तुम्हारा क्या माइनस डी हो गया, तो इसको कैसे करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको डी की जगह पे माइनस रूट ओवर 1 को क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे, और बाकी क्या ऐसे ही रह जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस आई रूट डी हो जाएगा। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स भी समझ में आ गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए थे, जैसे भी यहाँ हम लोग को डिस्कस किए थे, क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, या तो दूसरे तरीके से देखे जाए तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही दो ही तरीके से लिखते थे x का वैल्यू। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट केस में कि अगर a b c क्या हो, रेशनल हो, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव हो, और क्या होना चाहिए, और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये जो d का वैल्यू है वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, यही ना सिंपल सा बात है कि डी क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो अगर ए बी सी रेशनल हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो क्या होगा इस केस में, तो एक तो सिंपल सा बात है कि माइनस बी प्लस रूट डी होगा, और दूसरा क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी हो जाएगा। तो अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस, तो इसलिए कंजुगेट सर्ट्स बनेगा। कब बनेगा कंजुगेट सर्ट्स, जब ए बी सी रेशनल हो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी का वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर ए बी सी रियल हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, क्या बोले, ए बी सी रियल हो
और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेस देन 0 का तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इमेजनरी बनेगा। और हम लोग को यहाँ पे पता है कि अगर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी है और अगर इसके रूट के अंदर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो माइनस बी प्लस माइनस आई रूट डी लिखेंगे, आई रूट डी लिखेंगे। इसका मतलब क्या, एक रूट क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस आई रूट डी, और दूसरा क्या लिखेंगे माइनस बी माइनस आई रूट डी। तो अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं कि ये दोनों आपस में कंजुगेट है। तो वही क्या बोलें कि अगर ए बी सी रियल हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो क्या होगा, रूट से क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये इसका प्रॉब्लम बनाने टाइम में जिस दोनों कंसेप्ट का यूज़ किया होगा, अगर मान लो यहाँ पे अगर एक रूट दे दिया है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट को हम लोग क्या मानेंगे 2 माइनस रूट 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक रूट दे दिया है 2 प्लस 3i, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या हमेशा होगा, हमेशा अगर रूट्स अगर ए बी सी रियल है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो रहा होगा तो रूट्स हमेशा क्या हो जाएगा कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है, कंजुगेट पेयर में हमेशा होंगे। तो 2 प्लस 3i तो दूसरा रूट को 2 माइनस 3i होना होगा, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा कंजुगेट सर्च, तो अगर 2 प्लस रूट 3 है दूसरा क्या होगा 2 माइनस रूट 3। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड वन क्या है कि अगर ए बी सी रेशनल हो, ए बी सी क्या हो जाए रेशनल हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और डी इस बार क्या हो परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a। क्या बोला था कि एक बार हो सकता है डी परफेक्ट स्क्वायर हो और एक बार नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर का तो बात कर लिया हूँ, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ अंदर रूट से कुछ वैल्यू आएगा, क्या बताओ माइनस बी प्लस माइनस अंदर से कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उस वैल्यू को क्या ये यहाँ पे जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस माइनस करके क्या कुछ एक रेशनल वैल्यू ही आएगा ना। तो वही बोला गया कि अगर ए बी सी रेशनल हो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और डी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो क्या होगा रूट्स होगा रेशनल हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके बाद फोर्थ में क्या है कि अगर ए बी सी ऑड इंटीजर हो तो बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, उसका जो उसका होगा कभी रैशनल रूट होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो एग्जांपल में 357 अगर ले लेते हैं 357, ठीक है। जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो कॉफिशिएंट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x और -7 कर दे रहे हैं, ठीक है, -7 कर दे रहे हैं -7। ए बी सी क्या ऑड इंटीजर हो, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो रूट्स क्या बोल रहा है रेशनल नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव रेशनल रूट्स। अगर इसका रूट निकालना होगा तो क्या हो जाता है -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 4ac का मतलब -4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू -7। यहाँ पे इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे माइनस लिया था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 और प्लस 12 और 5 60 और 7 420। तो ये कितना हो जाएगा अंदर वाला वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 445 का क्या स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो क्या इसके अंदर से क्या ये रेशनल कभी तो नहीं होगा। तो वही बताया गया है कि अगर ए बी सी ऑड इंटीजर होगा तो क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव रेशनल रूट्स, ठीक है। इसके बाद कुछ ये भी पढ़ना है कि अगर D1 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से, इसका डिस्क्रिमिनेंट D1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट D2 है, ठीक है। तो अगर इस तरह का अगर लिखा हुआ एक्सप्रेशन क्या D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब यही ना होगा कि एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव होगा। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर दोनों का सम कर रहे हैं और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मीन्स दोनों क्या होगा, दोनों में से कोई एक ना एक पॉजिटिव हो रहा होगा। तो वही बोला गया कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर पॉजिटिव होगा D1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब तो रियल रूट्स होगा किसी एक ना एक का, दोनों का भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक का तो होगा। वही यही बताया गया है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। सिमिलरली अगर D1 प्लस D2 लेस देन 0 हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, दोनों में से कोई एक क्या हो रहा होगा इमेजनरी रूट्स हो रहा होगा, मिनिमम एक हो सकता है, बाकी दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या मिनिमम एक को तो होना ही पड़ेगा, बाकी दोनों हो सकता है। और क्या है कुछ, अगर D1 D2 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, क्या दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, और अगर एक नेगेटिव होगा मीन्स क्या होगा वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट और दूसरा का क्या होगा इमेजनरी रूट, ठीक है। उसी तरह अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या है ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा तो मीन्स दोनों का इक्वेशन क्या या तो रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, या तो क्या होंगे दोनों इमेजनरी होंगे, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हो सकता है कि कुछ रूट्स कॉमन हो, या तो कुछ रूट्स का मतलब क्या है, दो ही रूट तो होता है अल्फा और बीटा, तो हो सकता है एक रूट कॉमन हो, या दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि दोनों रूट कॉमन हो।
तो अगर मान लो एक ही रूट कॉमन होगा तो क्या होगा, अगर मान लो अल्फा क्या है वो कॉमन रूट है, जिस रूट कॉमन रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहाँ पे अल्फा को पुट कर दिया हूँ, अल्फा को पुट कर दिया। दूसरा इक्वेशन क्या है, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालें तो अल्फा स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, b1 c2, क्या करते इसको ढक देते थे, इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई माइनस फिर दिस, ठीक है। सेम वे में करेंगे तो माइनस अल्फा बाई दिस और 1/दिस, इसको देख लेंगे। अब क्या होगा तो कि दोनों रूट्स कॉमन हो जाए, तो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और क्या होगा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब क्या दोनों रूट्स कॉमन हो रहा होगा, तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें क्या हो रहा है, अगर दोनों इक्वेशन का क्या रूट्स कॉमन है, दोनों रूट्स, तो इसमें क्या एक कांस्टेंट बस कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। मीन्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेम बन जाएगा क्या। तो अगर a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, या तो b1/b2 का रेशियो निकालेंगे, या तो c1/c2 का रेशियो निकालेंगे, तो क्या ये इक्वल आएगा। यही होता है कि दोनों के रूट अगर कॉमन होंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। थैंक यू।